श्री गणेश अंक में श्री गणेश के भगवता एवं महता जो शांत और पावन हैं, जिनका वैभव अचिंत्य है, जो शीर से तो नर मुख से गजा कर हैं, उन किन्हीं अनिर्वचनीय तेज पुंज का हम विघन रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चिंतन करते हैं। आज का वैज्ञानिक मानव अंतरिक्ष जगत और भौतिक जगत के अनेकों रहस्यों का भेदन करते हुए अपनी नई नई स्थापनाएं कर रहे हैं। नवीन प्रयोगों और भौतिकता की दिग्विजय ने उसे निरा पदार्थवादी बना दिया। अब वह अपने को सृष्टि का नियंता सिद्ध करते हुए ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती देने के लिए तत्पर है। धर्म उसके लिए अंधविश्वास, श्रद्धा, बुद्धिहीनता और विश्वास मूर्ता का प्रतीक है। जड़ पदार्थवादी फायर वाक कहा करता था, मनुष्यों को भगवान ने नहीं बनाया, अपितु भगवान को मनुष्यों ने बनाया। इसके विपरीत भारतीय महर्षियों योगियों ने समाधि अवस्था में अपनी ऋतंबरा प्रज्ञा द्वारा परमात्मा के जिन जिन दिव्य गुणों का अनुभव किया, विभिन्न शास्त्रों में उन गुणों वाले नामों का अनुसंधान किया है। वस्तुतः ईश्वर अद्वितीय हैं, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है की, किंतु कोई भी उसे अव्यक्त मानता है और कोई व्यक्त। सृष्टि का सत्ताधीश तत्व एक ही है, उसे ही ब्रह्म, ईश्वर या परमात्मा आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यथा वह एक ही तत्व कारणों के तारतम्य से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि नामों से व्यपदिष्ट होता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्देति। श्री गणेश तत्व क्या है, ये जिज्ञासा प्राय सभी गणेश उपासकों के हृदयों को उद्वेलित किया करती है। महर्षि व्यास जी ने श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र में गणेश के पर्यायवाची नामों से में उन्हें प्रथम 199 प्रथमेश्वर, 190 तत्वानाम परम तत्वम, 502 में परमात्मा, 541 में ब्रह्म, 559 में भगवान, 573 में ब्रह्मा, 742 में विष्णु, 743 में शिव, 744 में रुद्र, 745 में ईश, 746 में शक्ति, 747 आदि विशेषणों से व्यक्त किया है। अतः नाम ऐक्य से ये प्रतिपादित होता है कि श्री गणेश और परमात्मा या परमात्मा में अभिन्नता है। गणेश अर्थव शीर्ष में उन्हें प्रत्यक्ष परमात्मा निरूपित करते हुए कहा गया है। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वम् असि, त्वं केवलम कर्तासि, त्वं केवलम धर्तासि, त्वं केवलम हर्तासि, त्वं एव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। उपरोक्त वचनों से एक प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो केवल शब्द प्रत्युत किया गया है वह उसी पर ब्रह्म गणेश का सूचक है, जो सृष्टि के आदि में रहे, जिससे ये नाम रूपात्मक सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसके भीतर वह स्थित है तथा महाप्रलय के समय पुनः जिनके भीतर वह विलीन हो जाता है। इसी कारण से श्री गणेश को अनादि देवता के रूप में समादृत किया गया है। ये तो योगाधीश्वर, निधिपति, ज्ञान और बुद्धि के प्रदाता भी हैं। उन्हें ही वक्रतुंड, एकदंत, शूर्पकर्ण, लंबोदर, विघ्नेश्वर, गणपति, गजानन, विनायक, सिद्धिदाता कहा गया है।
उन्हें वेद भी ऐसा नहीं है नीति नीति कह करके अव्यक्त निरूपित करता है, किंतु जो जगत के लीला विलास हेतु अवतरित होकर के व्यक्त बनकर सज्जनों पर अनुग्रह और दुष्टों का निग्रह करते हैं, अतः श्री गणेश ही ब्रह्म हैं। वे निर्गुण सगुण व्यक्त अव्यक्त भी हैं। गणेश पुराण के उपासना खंड अध्याय 40 के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि श्री गणेश ही आदि देव पर ब्रह्म, जगत के पालक, नियंता और प्रेरक तत्व हैं। श्री व्यास जी ने श्री गणेश महत्व सूचक एक कथा में इस बात का उल्लेख किया कि पूर्व काल में त्रिपुरासुर ने वरदान के प्रभाव से समस्त मृत्यु लोक, ब्रह्म और वैकुंठ लोक को अपने वशवर्ती करके अपनी अखंड सत्ता की स्थापना कर ली। समस्त देवता त्रिपुरासुर के अत्याचारों से संतप्त होकर के नारद जी से पूछते हैं, ये असुर हमारे मारने पर भी नहीं मर रहा है, इसने हम सबको अधिकारहीन कर दिया है, कृपया बताइए अब हम किसकी शरण में जाएं। नारद जी ने देवताओं में प्रत्युत्तर में कहा, पूर्व काल में त्रिपुरासुर आदि देव श्री गणेश को प्रसन्न कर आप लोगों से निर्भय होने का वरदान प्राप्त कर चुका है, किंतु श्री गणेश ने बुद्धिमता से उसकी मृत्यु का केवल एक उपाय रख छोड़ा है। अतः आप लोग कठोर तप करते हुए अपनी मंगल कामना हेतु उन्हें प्रसन्न कर उनसे त्रिपुरासुर वध का रहस्य जानने का प्रयास करें। कहा जाता कि देवताओं और ऋषियों ने नारद जी के बताए अनुसार 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक श्री गणेश का ध्यान एवं स्तुति की। देवताओं ने प्रार्थना में श्री गणेश का परमात्मा के रूप में स्मरण किया था। यह अधोलोकित श्लोकों से ध्वनित होता है। नव नव से परमार्थ रूप से लेकर के सर्ववर परदायी अर्थात हे सत्य स्वरूप, आपको बार बार नमस्कार है। आप इस सब चराचर सृष्टि के कारण हैं, अतः आपको सादर प्रणाम। आप सृष्टि के नियंता हैं, हम इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, आपको हम नमन करते हैं। ईश्वर भूत में और भूतों को उत्पन्न करने वाले आपको हम पुनः प्रणाम करते हैं। आप बुद्धि की वृत्तियों के ज्ञाता, सृष्टि रचयिता, उसकी स्थिति और स्वरूप लय रूप हैं, आपको हमारा प्रणाम है। सर्वेश्वर, विश्वपालक, सब कारणों के परम कारण, हम आपको सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। आप वेद वेताओं के लिए भी अदृश्य हैं। हम बार बार सबको वर देने वाले आपको सादर नमस्कार करते हैं। उपयुक्त गणेश पुराण में देवताओं की वंदना इस बात की द्योतक है कि श्री गणेश ही देव वंदित सर्वपूज्य जगत के परम कारण एवं उनकी स्थिति, उत्पत्ति और लय के एकमात्र हेतु हैं। कहा जाता है कि उन्हीं के अनुग्रह से देवताओं के समस्त संताप दूर हो गए। आज भी हम देखते हैं कि सनातन परंपरा से हिंदू शास्त्रों में कार्य आरंभ के पूर्व मंगल मूर्ति विघ्नेश की वंदना मनोरथ की पूर्ति करती है। हमसे इस कथन की पुष्टि इस प्रकार से शब्दों में होती है, सर्वमंगल कार्येषु भान पूज्यो जने सदा, मंगलम तु सदा तेषां तत्पादे च धृतात्मनाम।
अतः सनातन परंपरा भी समस्त मंगल आदि कार्यों के लिए श्री गणेश जी सदा पूजनीय माने गए हैं। जो कार्य आरंभ पर उनके चरणों का ध्यान करता है, उनके समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होते देखे जाते हैं। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो गणेश जी के स्मरण मात्र से ही समस्त सिद्धियों की प्राप्ति का संकेत किया है। उसके कथन के अनुसार श्री गणेश एकमात्र ऐसे देवता हैं जो केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाया करते हैं। इनका ये कारण है कि श्री गणेश रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं। ओम स्वरूप उनकी मुखाकृति मंगलमयी और सिद्धिदात्री है। श्री गणेश ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म। स्वरूपता ब्रह्म को निर्गुण माना जाता है, जो कि उसका यथार्थ स्वरूप है, किंतु कहा जाता है कि वही माया की उपाधि से सगुण सा प्रतीत होने लगता है। अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि निर्गुण कभी सगुण नहीं हो सकता और ना सगुण को ही निर्गुण कहा जा सकता है। फिर हम श्री गणेश को ही निर्गुण और सगुण दोनों को कैसे मान लें? शास्त्रकारों और संतों का इस संबंध में कथन है कि माया भी ब्रह्म की ही शक्ति है। पुनश्च शक्ति और शक्तिमान उसी तरह अभिन्न है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अभिन्न होती है। अतः माया से परे होने पर वह निर्गुण कहलाता है। वह नित्य निर्गुण होते हुए भी नित्य सगुण हुआ करता है। निर्गुण सगुण का एक अर्थ यह भी लगाया जाता है कि चूंकि हम अपने चरम चक्षुओं से उसके तेजस्वी स्वरूप को नहीं देख पाते, अतः उसे निराकार या निर्गुण के नाम से पुकारते हैं। किंतु उन्हीं के जिस तेजस्वी स्वरूप को हम देख सकते हैं, उसे ही साकार या सगुण को की उपाधि प्रदान करते हैं। गणेश में दोनों तत्व एक साथ विद्यमान होने से वे एक साथ निर्गुण सगुण हैं। गणपत्य अथर्वशीर्ष में कहा गया है, आप ही प्रत्यक्ष तत्व परमात्मा हैं। त्वम एम प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। गाने शब्द में ग का तात्पर्य दृश्य अदृश्य जगत में रहने वाला ब्रह्म है और न का आशय है मन वाणी से रहित और संयोग एवं आयोग में रहने वाला। इस तरह गकार और नकार रूप से गणेश को निर्गुण सगुण कहा जाता है। इसी तरह तम शब्द नरात्मक है और तत् शब्द गजात्मक तथा दोनों के ही अभेद से असी क्रियापद है। निर्गुण और सगुण के मध्य पर भाव है, प्रणव है। अतएव जिसे गकार और नकार से समन्वित कहा गया है, वही प्रत्यक्ष परमात्मा है। श्रुति वाक्य में गकार और नकार का यथार्थ रहस्य प्रतिपादित किया गया है। वस्तुतः समस्त जगत क्या है, इसका प्रत्युत्तर हमें आगे लिखी हुई पंक्तियों में मिलता है कि गकार आत्मिक ब्रह्म धारण करने वाला है, करने योग्य है तथा वह मन और वाणी में तथा दृश्य अदृश्य व्यक्त व्यक्त निर्गुण सगुण स्वरूप वाला है। गण शब्द में नकारात्मक न मन और वाणी से परे है, अर्थात निर्गुण स्वरूप है जो संयोग और आयोग में स्थित है, अर्थात मुक्ति और बंधन का प्रतीक है। गकार सगुण प्रतिपादक है और नकार निर्गुण वाचक। सगुण रूप से गकार के साथ निर्गुण का बोध हो, इसलिए नकार का योग
गकार है के साथ किया गया, जिससे गण शब्द की निष्पत्ति हुई और उससे निर्गुण सगुणात्मक ब्रह्म गणेश का बोध हुआ। इस गकार और नकार से ही अनेक ब्रह्मा और सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा योगी लोग का कथन है। गणेश शब्द की स्थिति में गकार और नकार दोनों स्थित हैं, जो ब्रह्माकार हैं, अर्थात ओंकार स्वरूप हैं। ये श्रुति प्रतिपादित बात है। ग और न अक्षर के देवता गणेश हैं। गण शब्द में गणपति योग रूप से स्थित है, अतः गणेश की उपासना शांतिपूर्वक उभय निर्गुण और सगुण रूपों में की जा सकती है। श्रुति वाक्यों में कहा गया कि इस सृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान है। अस्तु इस सिद्धांत के अनुसार गणेश भी निर्गुण सगुण रूप से सर्वत्र विद्यमान है। गणेश तर तापनी उपनिषद में कहा गया है, जो मनोगति शून्य है, अर्थात जिसे मन से ना जाना जा सके, जो अज्ञेय है, अर्थात जिसे वाणी के द्वारा भी व्यक्त ना किया जा सके, तथा जो निर्गुण होने से विकल्प शून्य है, वह निरुपाधिक माया से युक्त है। उसका गजाकार स्थूल और गजवक्त्र महान शक्ति का द्योतक है, जिसने जगत को धारण कर रखा है। श्री व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के अंदर जिसे जगत की स्थिति लय और उत्पत्ति का कारण माना है, वह ईश्वरीय ब्रह्म है। गणेश जी को भी जगत का परम कारण कहा गया है। गणेश पुराण में कहा गया है, जिससे ओंकार उत्पन्न होता है वह गणेश है, और इसी से वेद और जगत भी आविर्भूत हुए हैं। गणपत्य अथर्वशीर्ष में श्री गणेश को ही केवल कर्ता माना गया है। यथा त्वमेव केवलम कर्तासि, तम पदार्थ व्यवहार की सत्ता को धारण करने वाला है, और केवल शब्द से अव्यक्त से लगा करके स्थूल देह तक समान जगत के निर्माता गणेश कहे जाते हैं। वेद शास्त्र और पुराण आदि का मत है कि सारा विश्व निर्गुण निराकार अर्थात सत्य चित्त आनंद इन तीनों से ही व्याप्त है। उस परमात्मा की सत्ता से ही सब कुछ होता है। श्री गणेश को भी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र अग्नि वायु सूर्य चंद्र और ब्रह्म निरूपित किया गया है। तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तम रुद्रतम इंद्रतम प्रस्थितम वायुतस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम। वस्तुतः श्री गणेश हमारे अनूठे और अद्वितीय देवता हैं। उनकी आकृति को देख करके बड़ा ही विस्मय होता है। वह ऊपर से गजाकृति और शेष नर आकृति से व्यक्त किए जाते हैं। ओंकार सदृश हाथी के से मुख वाले, जिनके ललाट पर चंद्रमा और बिंदु तुल्य मुक्ता विराजमान हैं, जो बड़े तेजस्वी और एक दांत वाले हैं, जिनका उदर लंबायमान है, जिनकी 4 सुंदर भुजाएं हैं, उन बुद्धि और सिद्धि के स्वामी आदि देव गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। गणेश विद्या बुद्धि और समस्त सिद्धि के दाता कहे जाते हैं। अतः उपासकों को उनसे गणेश विद्या का ही वरदान मांगना चाहिए। गणेश उपासकों को प्राय तीक्ष्ण बुद्धि तो मिल ही जाती है, किंतु तीक्ष्ण बुद्धि से ही
उस समय तक कोई लाभ नहीं है हो पाता जब तक कि चित्त की शुद्धि प्राप्त ना हो जाए। आज हम सर्वत्र देखते हैं कि शक्ति प्राप्त करके निर्बलों को पीड़ित किया जाता है, धन प्राप्त करके मनुष्य तत्व को विस्मृत कर दिया जाता है और विद्या प्राप्त करके विवाद मात्र ही किया जाता है। अतः उपासना में किसी पदार्थ की कामना ना करते हुए चित्त की बुद्धि की ही याचना श्रेष्ठ कर मानेगी। इस संबंध में श्री शंकराचार्य जी का मत अनुकरणीय है। चित्तस्य शुद्धे कर्म ना तो वस्तु पलव्यधे, अर्थात कर्म करने का उद्देश्य चित्त की शुद्धि है, न कि वस्तु की प्राप्ति। चित्त की 5 वृत्तियां मानी गई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जहां जहां चित्त जाता है उसमें वह तदाकार हो जाया करता है। जो अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करते हुए ध्येय के साथ तदाकार हो जाया करता है, उसे अखंड और अनुपम आनंद का अनुभव होने लगता है। ऐसी स्थिति योग स्थिति कही जाती है। ऐसे योगियों में श्री गणेश का ध्यान करने वाला श्रेष्ठ योगी होता है। श्री गणेश अपने भक्त को विद्या और अविद्या इन दोनों से दूर करके निज स्वरूप का बोध कराते हैं। अतः गणेश विद्या का हमारे लिए परम उपयोग होता है। उसको प्राप्ति ही कल्याणकारी और मंगलदात्री कही गई है। गणेश जी का गणपत्य अथर्वशीर्ष में श्रेष्ठ मंत्र निरूपित किया गया है। ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र में गकार आया है, उसके बाद वर्ण आदि अकार हैं और उससे परे सानुनासिक अनुस्वार है, साथ में प्रणव है। इस मंत्र में गम बीज है और ओंकार शक्ति। इसके संबंध में एक अक्षर गणपति कवच में मंत्रोद्वार में कहा गया। गम बीजम शक्ति ओंकारा सब काम अर्थ सिद्धे। अतः ओम गण गणपते नमः इस मंत्र में गकार पूर्ण रूप, मध्यम आकार और अंत्य रूप अनुस्वार है, बिंदु उत्तर स्वरूप है। इस भिन्न अक्षरों के एकीकरण को साधन गण नाद कहते हैं और उसके मिलन को संहिता कहा गया है। यह गणेश विद्या की प्राप्ति का सरल मंत्र है। अथर्वशीर्ष के मध्य के मंत्रों में गणेश गायत्री भी दी हुई है जो सुप्रसिद्ध है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थात हम एक दंत को जानते हैं और वक्रतुंड का ध्यान करते हैं। वह गणेश हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। एक शब्द यहाँ मायावाचक है और दंत शब्द माया चालक अर्थात सत्तात्मक। मुद्गल पुराण में इसका महत्व इस प्रकार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक शब्द मायावाचक है और दंत शब्द सत्तात्मक, गणेश बोधक ब्रह्म के लिए प्रयुक्त है।
जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी की माया से नाना प्रकार की भ्रांति एवं मोह आदि उत्पन्न होते हैं। दंत शब्द वहां सत्ता का आधार है, उसे माया का संचालक कहा जाता है। माया भ्रांतिमयी है और सत्तात्मक ब्रह्म उसका चालक है। ब्रह्म को भी माया युक्त कहा गया है। इसी से सत्ताधीश और मायापति दोनों का अधिष्ठाता गणेश जी को कहा जाता है। गणेश जी के ध्यान के लिए गणपत्य धर्मशीर्ष में अधोलिखित मंत्र आया है जो उनके यथार्थ स्वरूप का निरूपण करता है। उस मंत्र का भाव है, श्री गणेश एक दंत चतुर्भुज, हाथों में पाश अंकुश अभय एवं वरद मुद्रा धारण किए, मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए, रक्तवर्ण लंबोधर विघ्न विनाशी शोर्भ करण वाले, जिनके सिर में लाल चंदन लगा है और जिन्हें 7 लाल सुंदर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, ऐसे हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। वे ही जगत के आदि कारण है, जो सृष्टि के आदि में प्रकट हुए। प्रकृति और पुरुष इन दोनों से परे हैं। जो योगी इस प्रकार उनका ध्यान करता है, वह परम योगी बन जाता है। आज विश्व अशांत और संतप्त है। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को निगल जाना चाहते हैं। एक ही देश के नागरिक अपने ही अन्य नागरिक बंधुओं के द्वारा प्रताड़ित हैं। दूर की बात जाने दीजिए, एक ही परिवार में भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी तक आपसी व्यवहारों से संतुष्ट नहीं है। इसका मूल कारण ये है, क्या है? यदि हमें इस स्थिति से त्राण पाना है तो कार्य आरंभ के पूर्व विघ्नेश्वर और विघ्न विनाशक आदि देव श्री गणेश का स्मरण करना श्रेयस्कर होगा। वे हमारे चित्त के गहन अंधकार को अपनी मंगल मूर्तिमय ज्योति से प्रकाशित करेंगे। वे अनास, अरूप, अस्पर्श, अशब्द अर्थात निर्गुण होते हुए भी नाम रूप, शब्द, स्पर्श आदि व्यक्त रूप में भी हैं। अतः उनकी उभय रूप में उपासना की जा सकती है। उनकी सच्ची निष्काम उपासना उपासक को भौतिक वैभव, बौद्धिक ऐश्वर्य और आत्मिक बल प्रदान करने का लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करेगी। हम अंत में उस वरद मूर्ति श्री गणेश के चरण कमलों में नमन करके सद्बुद्धि की उनसे याचना करते हुए चित्त शुद्धि की प्रार्थना करते हैं। नमो व्रातपत्ते नमो गणपत्ते नमः, प्रमथपत्ते नमस्तुते, लंबोद्रकाय एकदंताय, विघ्ननाशिने शिव सुताय, श्री वरद मूर्ते नमः। ओम गण गणपति नमः। गणपति पगन मो मानस रम्यो करे, मूषक सवारी नित मोदक असन रुचि, दासन सदा जो ज्ञान बुद्धि सरस्यो करे, दारिद बिदारे सुख संपत्ति भवन पूरी,
अनिमा आदि सिद्धि नव निधहूं भर्यो करे। विषन विपन वहनी दायक विमरा ज्ञान हृदय पटल सोई तो दिब बस्यो करे। धे तासु सुखद विबुद्ध कुलवदनीय गणपति पगन को मानस रम्यो करे। ओम गण गणपति नमः।